दोस्तों फिर से एक बिहार पुलिस की वैकेंसीज निकल के आई है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की। तो कैसे फॉर्म फिलअप होगा, कब से उसका फॉर्म आने वाला है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये सारी प्रोसीजर क्या है उसका, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कि क्या आपसे गलती ना हो सके, कैसे हम फॉर्म भरेंगे कि आपसे कोई गलती ना हो, और उसका क्या प्रोसीजर होने वाला है, क्या कैसे फिजिकल होगा, कैसे एग्जाम पैटर्न होंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्म फिल डेट का और इसका लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि अप्लाई डेट है इसका 18 मार्च से, आप 18 मार्च से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा आपका 18 अप्रैल 2025 का लास्ट डेट रहेगा। मतलब टोटल 1 महीने का आपको पास टाइम मिल जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। और इसका जो लास्ट पेमेंट की अगर हम बात करें तो 18 अप्रैल 2025 का ही मिल जाएगा आपको लास्ट फॉर्म पेमेंट करने वाला, ठीक है। तो जब भी अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप 18 मार्च से प्रिपेयर हो जाएं और 18 मार्च से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं इसका क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशंस में मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी है एलिजिबल होंगे वो 10+2 पास आउट होंगे, किसी भी बोर्ड से पास आउट होंगे 10+2 वो एलिजिबल हो जाएंगे, राइट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें पोस्ट टोटल कितने हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे टोटल दिया है 19,838 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इधर महिलाओं के लिए जो दिया है पोस्ट 6,717 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हर कैटेगरीज वाइज यहाँ पे दिया है पोस्ट। जैसे यहाँ पे यूआर के लिए दिया है 7,935 पोस्ट पुरुषों में, और उधर महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया है 2,777 पोस्ट। इस टाइप से आपका ईडब्ल्यूएस का पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। SC ST का यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे दे दिया गया है। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं और टोटल पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसजेंडर का भी पोस्ट यहाँ पे दे दिया है। तो ये रहा आपका पोस्ट कि भाई कितने टोटल पोस्ट हैं, आप कैसे अप्लाई कीजिएगा वो सारा चीज़ 8 मार्च से। अब आते हैं इसमें, तो आयु जो मेल कैंडिडेट की जो आयु सीमा है वो कब कितनी से कितनी बीच, कितने के कितने बीच में रहेगी वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है कि जनरल कैंडिडेट अगर हैं तो उनकी आयु 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। OBC कैंडिडेट है तो उनकी आयु 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। और अगर SC ST या ट्रांसजेंडर है तो उनकी उम्र 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। उसी तरह से अगर हम फीमेल कैंडिडेट में बात करें तो यहाँ पे भी सेम, जनरल कैटेगरी के अगर कोई फीमेल है तो उनका उम्र 18 से 25 के बीच होना चाहिए। अगर OBC और BC है तो उनका 18 से 28, और SC ST कैंडिडेट है तो उनका 18 से 30 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आयु की बात हो गई, आपकी एज की बात हो गई। आगे चलते हैं, तो अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा जिसमें आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिकल यहाँ पे देना होगा। फिजिकल में आपका मेजरमेंट होगा और आप फिजिकल क्वालिफाई कीजिएगा तो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा जो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप अगर पुरुष हैं तो यहाँ पे दिया है कि पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, मतलब हाइट जो उनका है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चाहे वो जनरल हो चाहे OBC BC हो। इसके लिए अगर आप आते हैं, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर इसमें भी होना चाहिए। अगर आप महिलाएं हैं, सभी वर्ग के महिलाओं को लिए आपको 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर इसमें भी चेस्ट होना चाहिए। और SC ST कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए इसमें नहीं दिया गया है ये। और इसके बाद फुलाने के बाद आपका चेस्ट होना चाहिए 86 सेंटीमीटर, इसमें भी 86 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये एक मेज़रमेंट आपको दिया गया है कि शारीरिक दक्षता कैसी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपका जो फिज़िकल टेस्ट होने वाला है वो कैसे होगा। तो फिज़िकल टेस्ट होने वाला है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है दौड़ के लिए। तो आपको अगर आप पुरुष हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको 6 मिनट में, ठीक है। अगर आप महिला हैं तो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है आपको 5 मिनट में। अब यहाँ पे गोला फेंक के बात करें तो यहाँ पे आपको 16 पाउंड फेंकना है आपको 5 मिनट में, 16 फीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे महिलाएं हैं तो आपको 12 IBS फॉर 4 मिनट में फेंकना है गोला फेंक के बात करें तो। उसके बाद हम यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात करें तो आपको 12 फीट लॉन्ग जंप करना होगा।
पुरुष के लिए, और महिला है तो उनके लिए 9 फीट लॉन्ग जंप करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि क्या आप कैसे लाइएगा अंक, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया है। जैसे 50 अंक का होगा आपका रेस, तो अगर आप 5 मिनट से कम अगर दौड़ते हैं, 5 मिनट से अगर कम दौड़ रहे हैं तो आपको 50 अंक लाना होगा। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक आप दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक लाना पड़ेगा। अगर आप 5 या 6 मिनट तक आप दौड़ रहे हैं तो आपको 20 अंक लाके पास आउट हो जाएगा। तो जितना कम मिनट में दौड़िएगा उतना ज़्यादा अंक आपको मिलते जाएगा यहाँ पे। सेम इसी तरीके से महिलाओं के लिए भी है। महिलाएं 4 मिनट से अगर कम रेस करती हैं तो उनको 50 अंक मिल जाएगा। अगर 4 मिनट से 20 सेकंड तक रहेगी तो 40 अंक मिल जाएगा। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे फिजिकल टेस्ट आपका लेने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो गोला फेंक। तो आपको सबसे यहाँ पे दिया है कि 16 फीट से अगर 17 फीट तक आप गोला फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम वही, अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंक रहे हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। तो जितना दूर फेंकिएगा उतना आपको यहाँ पे ज़्यादा अंक मिलने वाला है पुरुषों के लिए। और सेम यहाँ पे महिलाओं के लिए भी दिया गया है। ठीक है, वो महिलाओं सबसे ज़्यादा 16 फीट से ज़्यादा गोला फेंकती हैं तो उनको 25 अंक दिया जाएगा। फिर उससे कम तो कम अंक, फिर उससे कम तो कम अंक दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हाइट की, लॉन्ग जंप की। तो यहाँ पे दिया है कि 4 फीट अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं, 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। जितना ज़्यादा आगे कूदिएगा, मतलब 5 फीट कूदिएगा तो आपको 25 अंक यहाँ पे मिल जाएगा पुरुष के लिए। उसी तरह से महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया है कि महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हाई जंप करती हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंक यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप इस टाइप से पूरा देख लेंगे कि कैसे आपको कितने कितने अंक मिलेंगे। 25 अंक आपको इसका मिलेगा, 25 अंक आपको गोला फेंकने का मिलेगा और 50 अंक आपको दौड़ का मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 100 अंक आपका हो गया फिजिकल टेस्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका एप्लीकेशंस फ़ीस की। तो यहाँ पे आप देख लीजिए SC ST कैंडिडेट के लिए 180 रुपया है। ठीक है, बाकी अदर स्टेट से आ रहे हैं या फिर OBC जनरल के लिए है तो 675 रुपये इसका फ़ीस होने वाला है। तो ये पूरा आपका प्रोसीजर ऐसा होने वाला है। तो आपका 18 तारीख से फॉर्म अप्लाई होने वाला है। आप सारा दस्तावेज़ बना ले और ये देख ले और इसके हिसाब से आप अपने फॉर्म को भर देंगे। फॉर्म आएगा जिस दिन, उसके बाद हम एक वीडियो और डाल देंगे कि प्रॉपर फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। आप उस टाइप से देख के अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं।